अगर आपको अपने हक अधिकार लेना है, अपने बच्चों का जीवन स्तर अच्छा करना है, उनके सम्मान की जिंदगी जीना है, तो आपको राजनीति में भागीदारी निभाना पड़ेगा। हमारे लिए सड़कों का निर्माण वही करते हैं जो हमारी वोट से जीत के जाते हैं। हमारे लिए खाद बीज सस्ती होगी कि महंगी होगी, इसका फैसला वही करते हैं जो हमारे वोट से जीत के जाते हैं। थाने का दरोगा उसी की मांगता है जो हमारे वोट से जीत के जाता है। हमारे बच्चों को रोजगार वही देते हैं जो हमारी वोट से जीत के जाते हैं। अगर हम कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो कर्जा वही माफ करता है जो हमारी वोट से जीत के जाता है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो राजनीति में है, राजपाट में है, जो हमारे वोट से जीत करके जाते हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है, हिस्सेदारी लेना है, 5 किलो अनाज तक नहीं सीमित रहना है, कुछ पैसे तक सीमित नहीं रखना है, तो हमें अपने वोट को सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चुनाव के मौके पर लोग आते हैं, आपके यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चुनाव के मौके पर कुछ पैसे लोग बांटते हैं और ये भी चलती है चुनाव के मौके पर। यहाँ भी चलती है कि नहीं चलती है? कितने % चलती है? 90%। कितने % चलती है? 90% चलती है। और अगर हम दारू पी के वोट देंगे तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, वो अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपना और अपनी बेटी बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक हम वोट बेचेंगे तब तक हमारी समस्याओं का कभी समाधान। तो हम वोट की कीमत जानते हैं। हमारा वोट पैसे में लेते हैं, दारू में लेते हैं, डरा के लेते हैं, धमका के लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट से राजा बनता है और राजा में सारी ताकत होती है। और हम जो वोट की कीमत नहीं जानते, वो अपना वोट चंद पैसे में, दारू की पाउच में उन लोगों को देते। हम आपसे ये अपील करेंगे कि हम लोग हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई में निकले हुए हैं और हमारा इस देश में हर चीज में हिस्सा है। इस देश को बनाने में हम अपना खून पसीना लगाते हैं। किसी कोई एक व्यक्ति का तो एक जात विशेष का नहीं लगा है। इस देश में जितने लोग रहते हैं उनका सबका खून पसीना इस देश को हिस्सा नहीं मिले। हमें 5 किलो अनाज और थोड़े पैसे मिलते हैं और हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां वो ले जाते हैं। हमारे हमें कुछ अगर हम अपना हक हिस्सा चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, एक समान शिक्षा पद्धति चाहते हैं। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल है। प्राइमरी के पढ़े बच्चे को और कॉन्वेंट के पढ़े बच्चे को एक जगह बैठा लिए तो प्राइमरी का बच्चा पीछे रह जाएगा और कॉन्वेंट का बच्चा आगे निकल जाएगा। हो सकता है हम में से कुछ लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो गरीब और कमजोर लोग हैं, दलित पिछड़े हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनका बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है। हम कोई कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए। जब बच्चा 10वीं में, 9वीं में, 11वीं में, 12वीं में जाता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, CA बनना चाहता है, तो उसका विषय बदल जाता है, सब्जेक्ट बदल जाता है। लेकिन 1 से 8 तक की पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे भगवान का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, किसानों को खाद बीज सस्ती हो, उसके फसल की सही कीमत मिले, उसके कर्जे माफ हो, तो आपको अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसको जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आपने मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया, उसके लिए आप सभी साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।